मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी यहाँ पर जो है लिखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म कहिए और चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म कहिए, चाहे जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप क्या है, उसी को हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फार्मूला निकालते हैं और फिर फार्मूला निकालने के बाद जो है और जो है करेंगे। तो देखिए फार्मूला निकालने के लिए जैसे हमने आर्गुमेंट में किया था उसी तरीक़ा से यहाँ भी करना पड़ेगा। जैसे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, फिगर बनाइए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इन आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पी एम परपेंडिकुलर जो है ओ एक्स हमने किया, तो कोऑर्डिनेट के अनुसार देखिए ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, और ओ पी जो कि जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, वो मॉडुलस जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो आएगा आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले जो है इसको जो है प्रूफ में चलते हैं हम लोग कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट पी एक्स वाई इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्स वाई। आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन, जो भी हो, ठीक है। तो वो सारा का सारा भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्स वाई सच डैट, देखिएगा सच डैट इस प्रकार से कि पी एम जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया आपको ओ एक्स पर, ठीक है। पी एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ओ एक्स पर, हाँ। एंड जो है देखिए अब, और ये एंगल जो थीटा कहलाएगा, एंगल पी ओ एम इक्वल टू जो है थीटा। तो अब देखिए अब यहाँ से जब चलेंगे तो देखिएगा जो ओ पी आप निकालिएगा इन ट्रेंगल ओ पी एम कि ओ पी जब निकालिएगा आप तो होगा रूट अंडर ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि मॉडुलस जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस जेड को आर भी ले सकते हैं आप। तो अब यहाँ से जब जो है आगे बढ़ेंगे तो देखिए उसी ट्रेंगल में काम करना है हमको। उस ट्रेंगल में अगर एक बार आप कॉस थीटा लेते हैं ओ पी एम में ही, तो कॉस थीटा इक्वल टू जो आ जाएगा आपको ओ एम बाई ओ पी, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम का मतलब देखिए एक्स बाई ओ पी का मतलब जो है मॉड जेड, जो कि यहाँ आ चुका है।
यानी आप जो है x इक्वल टू जब निकालिएगा तो यहाँ से आएगा mod z इंटू जो है cos थीटा, एंड सिमिलरली जब साइन थीटा अप्लाई करिएगा तो y इक्वल टू जो आ जाएगा आपको मॉडुलस z इंटू साइन थीटा। इसी तरीक़ा से साइन थीटा जब अप्लाई करिएगा तो जैसे आएगा PM/OP, तो आप जो है y का वैल्यू इतना रख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, कि सिंस z इक्वल टू क्या है x प्लस आई वाई, क्या है x प्लस आई वाई, और x और y दोनों का वैल्यू आपका आ गया है, तो उसको पुट करिए आप। तो पुट करिएगा तो x का वैल्यू है मॉडुलस z इंटू कॉस थीटा प्लस आई, y का वैल्यू क्या है मॉडुलस z इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। यानी z इक्वल टू जो है मॉडुलस z ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जब इतना आ गया तो अब यहाँ से देखिए यही पोलर फॉर्म होगा, लेकिन कंडीशन है यहाँ कि जो थीटा है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप थीटा निकाल के पुट नहीं कर सकते हैं, जब थीटा आर्ग्यूमेंट होगा तभी यहाँ पर फार्मूला पुट होगा। यानी आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका मेन फार्मूला आया, तो इसको लिख सकते हैं डैट इज, यानी पोलर फॉर्म ऑफ जेड बी, यानी जेड का ध्रुवीय रूप, डैट इज जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड मेन फार्मूला कॉस, और यहाँ थीटा के जगह पर हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा, और प्लस आई इंटू साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है मेन पोलर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो मेन पोलर फॉर्म आपको जो है यही हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मान लीजिए कि z इक्वल टू जैसे हमने ले लिया कि √3 माइनस आई, ठीक है, √3 माइनस आई। अब आप विचार करेंगे कि जब हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पोलर फॉर्म दिखाना है, यानी ध्रुवीय रूप दिखाना है। तो ध्रुवीय रूप दिखाना है, तो यहाँ पर जो है ध्रुवीय रूप दिखाने का जो फार्मूला है वो कैसा है। तो ध्रुवीय रूप दिखाने का जो फार्मूला है उसमें देखिए आपको जो है मॉडुलस का आवश्यकता है और आर्ग्यूमेंट का आवश्यकता है, कोणांक का आवश्यकता है। वो दोनों निकाल लीजिए और डायरेक्ट उस फार्मूला में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो मॉडुलस z इक्वल टू जो है निकालिएगा तो √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी √4 का मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस z आ गया। अब थीटा पहले निकाला जाता है तब आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है। तो थीटा जब निकालिएगा तो थीटा इक्वल टू होता है क्या कि tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, यानी tan इनवर्स मॉडुलस y का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट, यानी i का कोफिशिएंट, तो -1 बाई में √3, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू जो हो गया आपको tan इनवर्स 1 अपॉन √3, डैट इज, इसको लिख सकते हैं आप π/6, यानी 30 का वैल्यू है। और इन्वर्स का मतलब जो है आर्ग्यूमेंट में सिखाया गया था कि वो हमेशा एंगल को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखना है कि आर्ग्यूमेंट निकालना है जो पोलर फॉर्म निकालने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमने सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार आप आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। तो देखिए, रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजनरी पार्ट निगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा अपने से क्लियर कीजिए। तो ये चला जाएगा आपको 4th क्वाड्रेंट में, यानी 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में आपका जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आएगा वो क्या आएगा, तो 2π माइनस थीटा चाहे माइनस थीटा, यानी -π/6
और जो है 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। आर्गुमेंट, बस आर्गुमेंट जो है जितना उसमें हमने बनाया आर्गुमेंट, वो सारे को आप प्रॉब्लम को जो है पोलर फॉर्म में भी अपने से ही बदल सकते हैं। मेथड दूसरा कुछ नहीं है, बस इस यहीं पर जो है आया है और फार्मूला तो वही लगाना है जो मॉडुलस आर्गुमेंट निकाल के इसमें डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको 11 पाई बाई 6, ठीक है ना। तो हैंस जेड इक्वल टू अब जो है पोलर फॉर्म जो लिखिएगा यहाँ लिख दीजिए, हैंस पोलर फॉर्म ऑफ जेड बी इक्वल टू, यहाँ पर जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड ब्रैकेट कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड और प्लस आई साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। बस तो यहाँ पर मॉडुलस जेड कितना आया आपको, 2 आया है, तो 2 इंटू कॉस, एक आर्गुमेंट जैसे आया माइनस पाई बाई 6 और प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना। और जो है दूसरा भी बैठा सकते हैं आर्गुमेंट के जगह पर, मॉडुलस तो सेम रहेगा। तो कॉस जो है यहाँ पर जो है 11 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 11 पाई बाई 6, यानी ये दोनों फॉर्म जो है आपको पोलर फॉर्म में दे सकता है, जिसमें ये जो है आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के तहत है। यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि वो तो या तो जो है 0 टू पाई जाएगा या माइनस पाई टू 0 के बीच में रहेगा, उसी को हम लोग जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये फार्मूला आपको जो है प्रूफ हो गया पोलर फॉर्म के लिए, और उसके बाद जो है एक एग्जाम्पल भी हो गया। तो इस तरह से अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।